मैम, जो बात आप कह रही हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की पॉलिटिकली सोच की, हम जिस बात का जिक्र करते हैं, मुलायम सिंह यादव के पास हर जाति के नेता थे। मुलायम सिंह ने उन्हें पैदा किया था। वो कुर्मियों में बेनी प्रसाद वर्मा को आगे कर देते थे, वो अगड़ों की लड़ाई में मोहन सिंह को और जनेश्वर मिश्रा को आगे कर देते थे। उन्होंने हर कद का नेता बनाया था। मुसलमानों की बात करने के लिए आजम खान को उन्होंने बढ़ा दिया था। मुलायम सिंह ने ये नेता पैदा किए थे। अखिलेश जी के रिजिम में ये चीज नहीं दिखती है। अखिलेश यादव को संभल से लेकर के रामपुर तक जनसभा करनी हो तो अखिलेश यादव ही हैं। वो कुर्मियों की भी बात वही कर रहे हैं, मुसलमानों की भी बात वही कर रहे हैं। ये फर्क आपको कैसा दिखता है? और देखिए, अगर मैं जब उनकी होर्डिंग्स देखती हूँ तो उसमें हर जाति के नेता की फोटो होती है। ये मैंने देखा है। वो शायद इतने पॉपुलर नेता नहीं है और वो स्टेट लेवल लीडर्स नहीं है, बट मुझे लगता है जैसे संभल में उन्होंने जिसके खिलाफ सारा एक्शन हुआ उन्होंने खड़ा किया। इस समय गुजरों के नेताओं का कर रहे हैं, पाल को खड़ा किया उन्होंने। ब्राह्मण्स में अगर देखा जाए तो जो एमएलए थे, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उनको करा। फिर आपके अयोध्या में पांडे जी, उनको करा। तो करा है, बट डेफिनेटली जिस तरह से उस समय वो नेता, देखिए वो नेता आए थे, बड़ा लड़ाई करके आए थे। वो एक जो आप कह सकते हैं जमीनी पॉलिटिक्स करके आए थे। वो सब मुलायम सिंह यादव के साथ स्ट्रगल किए थे। ये रेवती रमन सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, जनेश्वर मिश्रा, ये सब क्रांतिकारी रथ यात्रा में भी चले थे। इनके पास जब आया तो इनकी साइकिल यात्रा में गए, बट वो जो सीनियर लीडरशिप है वो हावी रही। अगर आप देखें मुस्लिम लीडरशिप में आज भी आजम खान का ही नाम आता है अगर कभी बात होगी तो ये एक जरूर मुझे भी लगता है कि उनको उन लीडर्स का और प्रोजेक्शन वो कर सकते हैं जिससे कि वो एक, बट उन्होंने, अब आप कह लीजिए एक होता है नेताओं का वो बनाना, दूसरा उन्होंने अपना पीडीए बनाया जो कि उन्होंने कास्ट कॉम्पोजिशन को अपनी टिकट सिलेक्शन में जो उन्होंने टिकटें बांटी 2024 में वो करा और उस समय उन्होंने बेस्ट पॉसिबल लोगों को लिया। अब अवधेश प्रसाद जी को लेकर आए तो वो रहे ना नेता वहां के, तभी तो वो जीत के आए। वो तो मुलायम सिंह के साथ के थे। नहीं, बट इनको रखा तो अपने साथ में, रखा तो ना इनके साथ में। बट आप जो बात करें, कुछ हद तक मैं भी सोचती हूँ कि शायद अगर ये उनका प्रोजेक्शन और करेंगे तो इनके लिए ही बेटर है। मैम, आपने जैसे बात कही कि मुलायम सिंह के साथ जो नेता रहे उन्होंने स्ट्रगल किया, अखिलेश जी के साथ उन्हीं की अगली पीढ़ी आई और वो स्टेबल नेता थे, पहले से स्टैब्लिश नेता थे। भाई जयंत चौधरी आए, उनके पिता ने, दादा ने राजनीति कर ली थी मुलायम सिंह के साथ। अखिलेश यादव को भरोसा नहीं करा पाए अखिलेश यादव उन पर, और उनको धोखा मिला। ओम प्रकाश राजभर आए, चुनाव लड़ा उनके साथ, 22 में अच्छे खासे सीटें दी गई, विधायक जिताए, और उन्होंने ऐन मौके पर दगा कर दी। जयंत चौधरी ने कर दी। ऐसे ही तमाम छोटे नेताओं को वो साथ में लेके आए। मुलायम सिंह के दौर में ये नहीं हो सकता था। मुलायम सिंह को कोई धोखा नहीं दे सकता था। देखिए, जब मुलायम सिंह यादव जी पॉलिटिक्स करते थे उस समय की राजनीति और आज की राजनीति का फर्क देखिए। उस समय जो बीजेपी के नेता थे, उस समय जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें अटल जी मुलायम सिंह जी से मिल भी लेते थे, आपस में बात भी कर लेते थे, कांशीराम को चुनाव लड़वा देते थे। और मैंने खुद देखा है कि नारायण दत्त तिवारी जी के जो पंच जी थे वो इतनी सारी फाइलें लेके चीफ मिनिस्टर के, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, लेके जा रहे थे उनको क्लियर करने के लिए। तो उस समय पॉलिटिक्स में अनटचेबिलिटी नहीं थी। आज की पॉलिटिक्स में मेरे को लगता है, आज की पॉलिटिक्स में अगर मुलायम सिंह जी भी होते, मैं कई बार सोचती हूँ वो क्या करते, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। बहुत आज की तारीख में ऑपोजिशन का, एक तो ऑपोजिशन जो है वो उस तरह से फाइनेंशियली उतना ज्यादा सक्षम नहीं है, और बीजेपी का स्ट्रेंथ जो बड़ा है, जो उसका काडर बड़ा है, जो उसका गांव-गांव में प्रचार हुआ है, जो आरएसएस के प्रचारक घूम रहे हैं, उसके सामने ये लोग इतना भी लड़ पा रहे हैं तो मुझे लगता है ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसमें मैं राहुल गांधी के लिए भी कहती हूँ कि कौन है, कितने नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। रहा जयंत चौधरी की बात, देखिए हर बारी सीटों को लेके होता है झगड़ा जो होता है, बट बीजेपी ने बहुत, उनको चाहिए था उस समय जाट सपोर्ट, और आपको याद हो उस समय किसान मूवमेंट हुआ था, लोग नाराज थे। वेस्ट यूपी में उनको जरूरत थी जाटों को अपने साथ ले जाने की, बैलेंस।
ये जो जयंत चौधरी साहब थे, ये जनरली वो नहीं जाते, क्योंकि जिस कॉम्बिनेशन पे वो काम कर रहे थे वो जाट और मुस्लिम वाला कॉम्बिनेशन था, बट वो उनको एक तरह से उनको दिया गया, भारत रत्न दिया उनके फादर को, वो एक बहुत बड़ी चीज थी उनके लिए। और उसके बाद आई थिंक एक कैलकुलेटिव मूव भी रहा होगा कि जो पॉलिटिक्स होती है वो पावर से भी होती है। उन्होंने देखा होगा यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबा ऑपोजिशन में रह के पॉलिटिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए कितना मुश्किल हो रहा है, कितनी मुश्किल से 100 तक पहुंचे हैं। अखिलेश यादव जी 17 के बाद से लड़ रहे हैं, 24 में जाके उनको सक्सेस मिली है थोड़ी, तो बहुत मुश्किल होता है। और उस हालात में अपने लोगों को अपने साथ रखना भी कोई आसान नहीं होता है। राजनीति तब की और आज में बहुत फर्क है। और लगता है आपको कि जो टेम्परामेंट 24 का अखिलेश यादव का बना है, जिस फॉर्मूले पर वो हैं, 27 में आपको कैसे चीजें दिखती हैं? लड़ाई तो नो डाउट है, सबसे बड़े भाजपा से लड़ते वही दिखते हैं, बावजूद इसके चीजें कितनी आसान आपको दिखती हैं? नहीं, बहुत टफ फाइट हो गए दोनों में। देखिए, लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मोदी जी और योगी जी का ग्राफ कम हुआ है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है अभी भी गांव में जब वोट डालने जाते हैं ना, तो एक क्या कह सकते हैं, भक्ति और एंटी मुस्लिम दो चीजें जो हैं वो वोटर को फिर बीजेपी की तरफ ले जाता है। उसकी अगर कोई, और अगर आप वोटर की तरफ से देखें तो इतने सालों में उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज तो हुआ नहीं, इतनी सरकारें उन्होंने देख ली हैं। तो फिर उसके बाद दो मुद्दे हैं जिसपे वो चलते हैं। अब उन्होंने उसको, जो हिंदुत्व का एक वोट बैंक बना था, वो चाहे रिलीजन के बेस पे हो या मोदी जी का डेवलपमेंट एंड रिलीजन का जो उन्होंने उठाया 2014 में, या जो मंदिर बना, या योगी जी की एग्रेसिव जो हिंदुत्व सनातन वाली पॉलिटिक्स चल रही है उसकी वजह से हो, उसमें पीडीए ने एक क्रैक किया है। वो जो एकजुट हो गया था उसमें उन्होंने थोड़ा सा 80% में एक तरह से एक दरार डाली गई है। पर उस समय कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया था, और मायावती उस समय एक्टिव नहीं थी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में थे। कांग्रेस से दलितों को कोई नाराजगी नहीं है, वो बस देखते हैं कि उनकी पुरानी पार्टी है जो इतनी बुरी हालत में है, तो वो उन्होंने अलायंस को जाके वोट दिया। अब 27 में क्या मुद्दा बनेगा ये देखने की बात है। अगर मुद्दा कोई बन गया तो आप सोच सकते हैं कि भाई ऑपोजिशन को कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई मुद्दा मिल गया तो आप मतलब कोई सरप्राइज नहीं होगा कि हंग आ जाए। मेरे को कई बार लगता है कि कहीं हंग ना आ जाए। मगर अब एक ट्रेडिशन भी चल पड़ा मैम, अब हंग असेंबली नहीं आ रही है। आप देखिए अब सब क्लीन मेजॉरिटी आ रही है, सात से सारी क्लीन नहीं आ रही है। बट पॉलिटिक्स में आप कह नहीं सकते ना, अभी तक क्लीन मेजॉरिटी आ रही है, क्या पता। और फिर उसके बाद आप अगर बिहार का एग्जाम्पल देखें तो जो हम लोग असेसमेंट करते हैं वो सब गलत हो जाते हैं, है ना। वहां पे दिख ही नहीं रहा था इस तरह का। हाँ, जो जिस तरह से मायावती भी जीत गई, AIMIM भी, इवन नीतीश कुमार ने कभी इतनी सीटें नहीं जीती थी जिनके नाम पे पूरा चुनाव हो रहा था। तो अगर आप बिहार का एग्जाम्पल लेंगे, कल यूपी में क्या होगा। बट यस, अगर कोई लड़ाई है तो वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी प्लस दोनों के अलायंस पार्टनर्स के साथ है।